के दंगल में किसका मंगल होगा ये तय करेगी दिल्ली की जनता। लेकिन हम अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं और वहां पे जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं आखिर मुद्दा क्या है। क्योंकि दिल्ली में त्रिकोणीय चुनाव हो रहे हैं जहां लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस 10 साल में वापसी करने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा 26 साल की वापसी करने को लेकर बेकरार है। जनता किसको तय करती है कि सत्ता में आए, ये जनता के हाथों में है। और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा में, जहां पे आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने सतीश उपाध्याय पे भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जितेंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे मालवीय नगर विधानसभा का यदि जिक्र किया जाए तो यहाँ पे क्या कुछ निजी मुद्दा है। यहाँ का निजी मुद्दा तो वही है, सड़कें, पानी और क्या कहते हैं, सड़कें पानी मेन है। तो 10 साल से यहाँ पे लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर से 5 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है, माहौल किसका माहौल है? देखिए, माहौल तो सोमनाथ भारती जी का है, जीतेंगे वही। सड़कें पानी थोड़े काम हो गए हैं, थोड़े रह रहे हैं, वो भी सत्ता में आने के बाद हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पब्लिक परेशान है, परेशान नहीं है, काम सारे हो रहे हैं यहाँ पे। भाजपा सड़कें बन रही हैं, सीवर का काम हो रहा है, पानी का भी सारा काम हो रहा है। लेकिन जो है ना, जो क्लाउड है वो इस टाइम ना आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि भाजपा भी सामने है, वो भी कई वादे कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, लेडीज़ को भी बिजली पानी की दे रखी है, और ये फ्री शिक्षा है, मोहल्ला क्लिनिक है, ये बहुत फैसिलिटी है। अगर आम आदमी लोग भी ये सोचते हैं अगर ये पार्टी चली गई, हो सकता है उनकी ये फैसिलिटी बंद हो जाए। लेकिन भाजपा भी बोल रही है कि हम 2500 रुपये देंगे, जो फैसिलिटी है वो दिल्ली में भाजपा वाले वादे तो करते हैं पर पूरे नहीं करते, कभी भी पूरे नहीं करते। लेकिन केजरीवाल जी ने जो भी आज तक कोई वादा किया है वो हमेशा पूरा ही किया है। किसके वादे पे भरोसा? इन्होंने कहा कि भाजपा वाले वादे तो केजरीवाल जी के वादे पे भरोसा है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। देखिए, भाजपा पहले केजरीवाल जी 2100 की योजना लाई, उसके बाद भाजपा क्यों लाई? आप कहते हो कि फ्री फ्री फ्री, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आप भी तो भाजपा मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ हो या फिर कई राज्य हैं भाजपा के, जहाँ पे चाहे मैया योजना की बात करें, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद दिल्ली में भी तो भाजपा की योजना पे क्यों नहीं भरोसा है? भाजपा की देखिए, पहले तो उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी थी। अब जब से 2100 की योजना आई है, उसके बाद ही क्यों बोला कि हम 2500 रुपये देंगे? उससे पहले भी तो वो ये योजना निकाल सकते थे ना महिलाओं के लिए, तब क्यों नहीं निकाली उन्होंने? अब जब 2100 रुपये केजरीवाल जी की सरकार देने के लिए बोल रहे हो, उसके बाद आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 2500 रुपये देंगे। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। 5 को चुनाव होंगे, लोगों ने कभी आंकड़े लगाए 2100 रुपये दिल्ली के अंदर कितनी महिलाएं? 1,35,00,000 औरतें। 2500 भाजपा भी दे रही है। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये जैसे कह रहे, एक मिनट, यहाँ की मुद्दे क्या है? मैं मालवीय नगर की बात कर रहा हूँ, मालवीय नगर का मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, मालवीय नगर का मुद्दा क्या रहेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, 1,35,00,000 औरतें हैं। 2100 से डिवाइड कर लें आप। अगर ऑलमोस्ट दुनिया की कोई सी भी पार्टी अगर ये दे सकती है तो मैं उसके पैर छू लूंगा जाके। पैर दिल्ली की राजनीति की बात करें, एक मिनट मेरी बात सुनिए। दिल्ली की राजनीति की बात करें, आम आदमी पार्टी बोले 2100 देंगे, भाजपा बोले 2500 देंगे, कांग्रेस बोले 2500 देंगे, समर्थन किसको दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, ये आम पार्टी ने शुरू करा है कि मैं 2100 रुपये दूंगा, लेकिन ये सब झूठ बात है। इसको देखा देखी मध्य प्रदेश में पहले लाडली बहन योजना चल रहा था। मेरी बात सुनिए, इसके बाद ये केजरीवाल जी ने कहा 2100, इनको देखा देखी मोदी जी ने कह दिया मैं 2500 दूंगा, ये भी झूठ है। उसके बाद कांग्रेस ने कह दिया मैं भी 2500 दूंगा, ये सब झूठ है, कोई किसी को नहीं देता। मैं पटेल नगर रहता हूँ, आपको बताऊँ, हमारे यहाँ राजकुमार आनंद जी थे जो ये आम पार्टी में थे। जिस दिन वो वोट लेने आए थे पहली बारी, भाई साहब उनके जैसा शरीफ और अच्छा आदमी दुनिया में कोई नहीं था। जब वो जीत गए, उसके बाद हमारे यहाँ से उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है। उसके आगे और भी लोग मौजूद, इनसे भी पहुंचेंगे। 5 तारीख को चुनाव, 5 को चुनाव होंगे, समर्थन किसको देंगे? समर्थन मेरा किसी को हो न हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, फ्री वाली चीज़ कभी सक्सेस नहीं होती है, कहीं भी हुआ हो। आज नहीं, पहले कभी पंजाब में बिजली फ्री कर दी तो वहाँ बिजली नहीं आई। ये फ्री चीज़ से यहाँ दिल्ली मध्य प्रदेश में फ्री में लाडली बहन योजना चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, बिहार में चल रहा है। मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं केवल एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में कहीं भी फ्री न बने। जो गरीब आदमी है उनकी जांच हो, उनको मिले। ये नहीं है कि दिल्ली की बसों में देखो, आप ऑफिस में बाकी 2500 वाली योजना सही है गलत? आज वो आप हो, मैं किसी भी पार्टी का नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्री नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। आई थैंक यू। फ्री का योजना नहीं होना चाहिए ना भाई साहब, ये जो अनंत की मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ से आज पार्टी बदल के बीजेपी में आ गई है। उसका रीजन ये है कि
ये जो मेरे घर में छापा ना पड़ जाए, ईएमआई वगैरह हुआ था, तो उसके डर के मारे ये आज बीजेपी में आ गया है। और हमारे यहाँ जब ये आया था, समर्थन किसको कर रहे हैं, भाजपा को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस कह को? रहा हूं, इनकी जगह अगर कोई काला चोर बैठ जाए और सच बोले, मैं उसका समर्थन हूँ। किसके सामने? आम पार्टी के जो हमारा राजकुमार आनंद है, और ये बीजेपी का राजकुमार आनंद, फिर दोबारा राजकुमार आनंद आ गया। भाजपा भी वादे कर रही है 2500 देंगे। सब झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी भी झूठ बोल रही है, आम पार्टी भी झूठ बोल रही है, और कांग्रेस भी झूठ बोल रहे हैं। लोग मौजूद हैं, हम आगे इन लोगों के पास भी जाएंगे। 5 को चुनाव होंगे, मालवीय नगर में आप लोग रह रहे हैं, यहाँ का मुद्दा क्या होगा? देखिए, एज सच बोलूँ तो मैं मालवीय नगर का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो करंट एमएलए हैं सोमनाथ जी, उन्होंने 10 साल से लगातार सेवा करी है। बहुत चीज़ें थी जो अनसॉर्टेड थी, जो अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो एज सच कोई मेजर मुद्दा तो नहीं है। देखिए, पब्लिक के लिए नॉर्मल मुद्दे क्या होते हैं? बिजली, पानी। पानी स्ट्रीमलाइंड है, बिजली स्ट्रीमलाइंड है, सड़कें ठीक हैं, बढ़िया हैं, तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन एक भाई साहब का कहना है कि जो फ्री की योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं गलत है सभी राजनीतिक दलों के लिए। ऐसा नहीं कह सकते, उनको आप गलत नहीं कह सकते। देखिए, अल्टीमेटली फ्री कुछ नहीं है, टैक्स पेयर्स मनी है, ठीक है ना? टैक्स पेयर मनी का हेलीकॉप्टर खरीद लिया जाए, टैक्स के पेयर मनी को लेके हम एक हेलीकॉप्टर ले लें अपने लिए, वो बेहतर है, या टैक्स पेयर को उसका ही पैसा उसी को वापस कर दिया जाए, वो बेहतर है? आप बताइए। महिला सम्मान को लेकर के सभी राजनीतिक दल बातें करती है। जहां आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने का ऐलान किया, भाजपा 2500 की बात करे, कांग्रेस 2500 की। महिला सम्मान हो रहा है या फिर महिला वोट खरीदने की ये कोशिश की जा रही है? महिला सम्मान ही हो रहा है, और महिलाओं के लिए अगर ये छोटी सी भेंट मिल जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अच्छी बात है। 2100 आम आदमी पार्टी दे रही है, 2500 भाजपा दे रही है, कांग्रेस 2500 देगी। समर्थन किसको देंगे? समर्थन की बात नहीं है, बात ये है कि महिलाओं को थोड़ा सा फ़ायदा मिले उनकी रसोई के लिए, तो अच्छा है। और क्या, बाकी जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को मिले। और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से यूथ को लेकर के लगातार बातें कही जाती है। हरियाणा के यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम आगे भी चलते हैं, इन लोगों से हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब 5 को चुनाव होंगे, आप लोग मालवीय नगर में रह रहे हो, यहाँ पे नहीं रहते हो, आप बाहर से आए हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे फिर मैं दोबारा बात करूँगा। जो चुनाव है वो कई मुद्दे लेकर के सामने आते हैं, पानी, बिजली लगातार दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है। मालवीय नगर का क्या कुछ सबसे प्रायोरिटी मुद्दा रहेगा? देखिए, मालवीय नगर के जो बहुत बड़े मुद्दे थे, वो तो सॉर्टेड हैं, ठीक है ना? देखिए, मैंने अभी कुछ समय पहले भी आपको जैसे बताया था कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ना काम सबको अपना करना है, ठीक है ना? कोई भी अपनी आय के लिए किसी पार्टी पे या किसी नेता पे निर्भर नहीं है, ठीक है ना? सब अपना कमाएंगे और सबको अपना काम करना है। बट उसके बीच में बिजली, पानी, मुझे पानी नहीं मिला, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा? मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मैं कैसे मतलब कंटिन्यू करूंगा? तो मेजर मुद्दे बिजली और पानी के ही होते हैं हर उसमें। चुनाव के दौरान कई वादे किए जाते हैं, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के सभी राजनीतिक दल चुनावी में भरोसा किस पे है? ओवरऑल बोले तो मेरा भरोसा जो हमारे आम आदमी पार्टी के करंट एमएलए हैं, सिटिंग थे जो सोमनाथ भारती जी, उन पे है। उनकी कार्यशैली मैं मतलब आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से। सो उनको अपनी विधानसभा में जब भी कहीं जाते हैं, उनको लोगों का नाम, सबका नाम तक मालूम होता है। जो मतलब उनके घर जाके भी मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। नहीं तो कोई और एमएलए किसी मिलने के लिए उनसे इतनी घंटे वेट करना पड़ता है, पर हमारे भारती सर ऐसे हैं कि सबसे जाके मिलते हैं उनसे। और जैसे दिल्ली में बिजली जाती थी, इतने इतने घंटे बिजली जाती थी, लेकिन अब कोई कट ऑफ नहीं है और 24 घंटे बिजली अवेलेबल है यहाँ पे। और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम पूछेंगे। 5 को चुनाव होंगे, मालवीय नगर में रह रहे हो, यहाँ का क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर चुनाव के दौरान? ऐसे मैं आरकेपुरम से नहीं हूँ, मैं हूँ आरकेपुरम 44 सेक्टर से। दिल्ली में मुद्दे क्या हैं? दिल्ली की बात। दिल्ली में मुद्दे तो ये हैं सर कि केजरीवाल साहब ने बस फ्री कर दी। बस की सुविधाएं कितनी हैं, घंटों घंटों लोग बस के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, बस नहीं मिलती है और इतनी सवारी होती है कि उनको उतरना चढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसमें माँ बहनें बुजुर्गों की क्या स्थिति होगी, इन पर विचार करनी चाहिए। और ऐसी हालत तो कभी देखा भी नहीं था हमने। ये इससे बहुत दुखी है और ये कोई अच्छे मुद्दे नहीं है, अच्छे काम नहीं है। इससे लोगों तो तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। 5 को चुनाव होंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे यहाँ के? आप पार्टी ओनली। क्यों आम आदमी पार्टी? क्यों आपने एक शब्दों में जवाब बस हाँ, यही है बस। और क्यों, मतलब कुछ तो होंगे आम आदमी पार्टी में खास? कोई पार्टी चाहिए ही नहीं।
हाँ बस आप पार्टी बस। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो राजनीति में कई बदलाव आते हैं, कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो 5 को चुनाव होंगे, आप लोग मालवीय नगर में रह रहे हो, जी मैं गौतम नगर रहता हूँ। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे मालवीय नगर के? मालवीय नगर के मुद्दे काफ़ी सोल हो गए हैं। क्राइम का मुद्दा ज़्यादा है। जो क्राइम दिल्ली जो सरकार है उनके पास नहीं है, केंद्र सरकार पे है, दिल्ली पुलिस। क्राइम ज़्यादा हो रहा है हमारे इलाके में, जगह जगह तो कहीं वो फ़ोन में बात करते हुए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं लफंगे और वो ऐसे झपट्टा मार के लेके भागते हैं। किसी का पर्स ले जाता है, किसी मोबाइल ले जाते हैं, किसी के वो चाकूबाजी भी करते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है। और ये 10 साल में धीरे 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 मैं सोचा कम होगा लेकिन कम हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है क्राइम। तो ये देखना पड़ेगा, शायद दिल्ली सरकार, मैं सोचूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार इस पर बात करे केंद्र से। मैंने सुना कई बार कि केंद्र से बात किया है, लेकिन केंद्र आश्वासन देता है, काम नहीं कर रहा है कि क्राइम के मुद्दा पे कि हाँ यहाँ क्या हालत हो रहा है, नहीं हो रहा है। जाम जगह जगह लग रहा है, ट्रैफिक पुलिस होते ही नहीं, अपने पुलिस बूथ हम बैठे रहते हैं। ये भी हो रहे हैं, सिर्फ चलान के टाइम आते हैं, चलान कर लेते हैं, 2-4 गाड़ी को बैठ जाते हैं, वो भी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। ऑटो चालक को लेकर के बड़ी बड़ी रणनीति बनाई जाती है। आप लोग ऑटो चला रहे हो? जी बिल्कुल। ऑटो चालक को लेकर के इस बार कई बातें की जाती है, इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं ऑटो चालक? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को क्यों? वो सिस्टम को ठीक करता है। सिस्टम में सबसे बड़ी कमी होती है, उसको सुधारता है। कोई सिस्टम को ख़त्म करता है और इस सिस्टम को ठीक करते हैं। दूसरा रीज़न है ये। मतलब अच्छा काम कौन कर रहा है दिल्ली में? देखिए, सिस्टम को ठीक करना ही अच्छा काम कहा जाता है। किसी की सिस्टम को ख़त्म करना वो बुरा काम होता है। भाजपा ने भी ऑटो वाले के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है, भरोसा किस पे है? भरोसा की जहाँ तक बात है तो पार्टियों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, व्यक्ति विशेष पर बात किया जाता है। किस व्यक्ति पे भरोसा है? आम आदमी पार्टी पे। बिल्कुल, देख सकते हैं ये मालवीय नगर के लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रणनीति बनाई जाती है, जो बातें कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो ज़मीनी स्तर पे कितना प्रभाव डालता है, ज़मीनी स्तर पे उसका कितना असर होता है, ये सामने आएगा जब 5 तारीख को मतदान होंगे, 8 को मतगणना होगा और ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और आखिर दिल्ली के सत्ता में कौन बरकरार रहेगा। क्योंकि लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, 26 साल से भाजपा सत्ता से दूर है, 10 साल से कांग्रेस पार्टी दूर है और सभी जनता को